बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़िया रहमान। आज हम क्लास 7th के लिए लेके आए हैं टॉपिक फॉरेस्ट। सब्जेक्ट हमारा जो है साइंस है। फर्स्ट में पढ़ेंगे और लाइफ लाइन पार्ट 1। तो अब यानी यहाँ पे बता रहा है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, ठीक है ना। ये हमारी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है। आपने पढ़ा है बच्चों, क्योंकि ये हमारे फॉरेस्ट जो हैं ये हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं डिफरेंट एनिमल्स को हमें, और फूड हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। द वर्ड फॉरेस्ट इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स आउट ऑफ डोर। एक लैटिन वर्ड से आया है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जिसका मतलब है आउट ऑफ डोर, यानी घर से बाहर। आपको पता है जंगल जो हैं वो घर से बाहर ही होते हैं। वन इवनिंग यासर एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक दिन क्या हुआ, यासर एक पार्क में दाखिल हुआ एक बड़े आदमी के साथ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स प्रोफेसर अहमद। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स, उसने उनको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस किया। प्रोफेसर अहमद वाज ए साइंटिस्ट। प्रोफेसर अहमद जो था वो एक साइंसदान था, वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद। बच्चों ने प्रोफेसर अहमद से खेलना शुरू किया। सैट ऑन द बेंच, एक बेंच पे बैठ के, इन द कॉर्नर, एक कोने पे एक बेंच लगा था, वहाँ पे बैठ के खेलना शुरू किया। ही वॉज टायर्ड, वो थका था। एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन, क्योंकि उस कस्बे का एक तकरीब मनाई गई थी, गोल्डन जुबली, उसमें उसने हिस्सा लिया था। आफ्टर वाइल द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम। कुछ वक़्त के बाद बच्चे आए और उसके इर्द गिर्द बैठ के। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस, वो जानना चाहते थे कि किस किस्म की तकरीब थी। प्रोफेसर अहमद टोल्ड हिम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम्स, वहाँ पे कुछ तमदनी कुछ प्रोग्राम जो थे उनके वो किए थे बच्चों ने। द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। वहाँ पे जो सीनियर लोग थे, बड़े लोग जो थे, उन्होंने किसके बारे में डिस्कस की कि भाई हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है उसके बारे में। ए प्लान वाज प्रपोज्ड, एक तजवीज़ रखी गई, प्लान प्रपोज किया गया। टू पुट अप ए फैक्ट्री, कि यहाँ पे हम एक कारखाना जो है लगाएंगे। बाई क्लियरिंग एन एरिया, एक जगह साफ़ करके, ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल का एक एरिया साफ़ करके यहाँ पे कारखाना लगाएंगे जस्ट आउटसाइड द टाउन से बाहर। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स। इससे एक मौका मिलेगा इस बढ़ती हुई आबादी को नौकरियों का, जॉब्स मिलेंगे। द चिल्ड्रन वेयर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट many people had objected to this idea. The children were very surprised, बच्चे बड़े सरप्राइज्ड हो गए। when प्रोफेसर अहमद told them, जब उनको प्रोफेसर साहब ने कहा, that many people had objected, कि बहुत से लोगों ने एतराज़ ज़ाहिर किए, to this idea, इस आइडिया पे। this is because the forest serve as green lungs, क्योंकि जंगल जो हैं हमारे लिए एक क्या है, वो सब्ज़ फेफड़े हैं, यानी कि वो हमें हवा देते हैं, जैसे हमें लंग्स दे रहे हैं, लंग्स ले रहे हैं, आती कहाँ से, तो जंगलों से। एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर, कुदरती तौर पे ये पानी को साफ़ करने का एक सिस्टम है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, द चिल्ड्रन वेयर कन्फ्यूज्ड। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया और बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हो गए। प्रोफेसर अहमद रियलाइज्ड दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने ये रियलाइज़ किया कि माना कि बच्चे जो हैं उन्होंने अभी तक जंगल का सफ़र नहीं किया था, उन्होंने कभी सैर नहीं की थी। चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, बच्चे जंगल के बारे में और जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विज़िट इट विद प्रोफेसर अहमद। उन्होंने फ़ैसला लिया टू विज़िट इट विद प्रोफेसर अहमद, कि वो भी प्रोफेसर साहब के साथ जंगल में जाएंगे।
ए विज़िट टू ए फॉरेस्ट। अब हमारा जो है जंगल का सफ़र है। वन संडे मॉर्निंग, एक एतवार की सुबह, द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स, बच्चों ने कुछ चीज़ें पैक की, लाइक नाइफ, एक चाकू, ए हैंड लेंस, ए स्टिक, ए नोटबुक, एंड वॉक टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। तो वो चले गए जंगल में अपने साथ, एक चाकू लेके, एक हैंड लेंस, एक लाठी, एक नोटबुक। तो चले गए वहाँ पे। ऑन देयर वे, उनके रास्ते पे दे मेट आयमन, उनको एक लड़का मिल गया। आयमन, ए यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, उन्हीं की उम्र का एक बच्चा था। ऑफ ए नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गांव से आया था। हु वॉज टेकिंग ए कैटल फॉर ग्रेजिंग, जो मवेशी लेके आया था चराने के लिए, अलॉन्ग विद हिज आंट, अपनी आंट के साथ। ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हेयर एंड देयर, वो बड़ा फुर्तीला था, वो यहाँ वहाँ दौड़ता था। टू कीप द हर्ड टुगेदर, अपने मवेशियों को इकट्ठा करने में बड़ा जोशीला था वो। व्हेन ही सा द चिल्ड्रन, जब उसने बच्चों को देखा, आयमन आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम, आयमन ने भी इन बच्चों के साथ चलना शुरू किया। वाइल हिज आंट वेंट ऑन ए डिफरेंट पाथ, उसकी जो आंट थी, पप्पी या चाची, वो दूसरे रास्ते पे चली गई। एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसा ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, आयमन रेज्ड हिज हैंड, आयमन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट, कि भाई अब खामोश रहना, उनको एक सिग्नल दे दिया। बिकॉज नॉइस कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि शोर जो है ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है जानवरों को जो जंगल में रहते हैं। उनकी डिस्टर्ब से क्या होता है, कभी जंगल में ये जंगली जानवर जो हैं ये अटैक भी कर लेते हैं। तो कभी भी वैसा मौका मिले तो जंगल में जाने का, वहाँ के जानवरों को छेड़ना नहीं है। आयमन देन टुक देम टू ए प्लेस, आयमन उनको फिर ऐसी जगह पे ले गया, एट ए हाइट, ऊँची जगह, टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट, कि भाई जंगल का एक ब्रॉड व्यू उसने दिखाया। चिल्ड्रन वेर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, वो देख के बड़े हैरान हो गए, उनको ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। फिगर 17.1 में हम देखेंगे, द डिफरेंट ट्री टॉप्स, मुख्तलिफ जो दरख्तों के टॉप थे, हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर, उन्होंने एक सब्ज़ कवर जो बना के रखा था ओवर द लैंड, ज़मीन के ऊपर। ये देख रहे हैं व्यू ऑफ फॉरेस्ट पूरा, देखिए यहाँ से बिल्कुल ज़मीन नज़र नहीं आ रही है। हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, जबकि जो कवर जो था, वो जो गिलाफ था, वो पूरा ग्रीन नहीं था। द एनवायरनमेंट वाज पीसफुल, माहौल बड़ा खामोश था, बड़ा अमन वाला था। एंड ए कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, एक ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी। दिस मेड द चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, इस हवा से क्या हुआ, बच्चे बड़े खुश हो गए, बड़े ताज़ा हो गए। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हेयरिंग ए सडन साउंड ऑफ बर्ड्स, जब वो वापस उस जंगल से मुड़े तो उनको एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ें वहाँ से सुनाई देने लगी, परिंदों की। एंड सम नॉइज़ फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़, और कुछ दरख्तों की शाखों से आवाज़ें आने लगी। आई मीन टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिनन हेयर, ये एक रोज़मर्रा का एक रूटीन है, आप रिलैक्स हो जाइए। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस, बच्चों की मौजूदगी में, सम मंकीज़ हैड क्लाइम टुगेदर अप ऑन द ट्रीज़, तो बच्चे जो मंकी जो हैं, जो बच्चों की डर के मारे वो अब जो नीचे थे, नीचे वाली ब्रांच पे थे, वो अब दौड़ के ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जो हैं वहाँ पे परिंदे बैठे हैं, तो वो भाग रहे हैं, उसी से डिस्टर्बेंस हो रही है। द ट्रीज़ वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स, एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स, ये अक्सर ऐसा होता है, जानवर जो हैं, जब वो एक जानवर ख़तरे में पड़ गया तो वो दूसरे जानवरों को जब सिग्नल देते हैं, अलार्म दे देते हैं कि भाई मुझे ख़तरा है, तो वहाँ पे वो शोर वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप को बचा लेते हैं। आयमन आल्सो टोल्ड देम दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर्स
bisons, jackal, porcupines and elephants live in the deeper areas of the forest. अब आयम ने कहा कि साथियों, यहाँ पे जंगल के अंदर इस किस्म के जानवर हैं, बोज है, बाइसन है, एलिफेंट, जैकल। फिगर आप 17.2 में देख रहे हैं सम फॉरेस्ट एनिमल्स। प्रोफेसर अमन कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। अब प्रोफेसर साहब ने बच्चों को कहा कि बच्चों, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि भाई जंगल अंदर जो है, जंगल में डीप नहीं जाना, क्योंकि ये खतरा साबित हो सकता है। यासर एंड सबा रिमेंबर्ड। अब यासर और सबा को याद आ गया दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हैबिटेट, कि भाई हैबिटेट, फॉरेस्ट को एज ए हैबिटेट पढ़ा था जब आपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। आपने एरियल हैबिटेट पढ़ा था, लैंड पढ़ा था, फॉरेस्ट पढ़ा था, वाटर हैबिटेट पढ़ा था। तो अब यानी कि आपको जंगल का एक हैबिटेट मिल गया। दे सी हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड ए सम ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब उसने देखा कि जंगल जो हैं ये मुहैया करते हैं जानवरों को क्या, हैबिटेट, रहने के लिए जगह, खाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरेस्ट एज हैबिटेट। ये देखो मंकी बैठे हुए हैं, है ना, ये इनके लिए हैबिटेट है। द बर्ड्स वेयर द चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग, द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वाज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। वहाँ पे जो ज़मीन थी जिस पे बच्चे चल रहे थे वो मतवाजी नहीं थी, कवर्ड विद मैनी ट्रीज, उसके ऊपर बहुत से दरख्त थे। आयमन हेल्पेड देम टू आइडेंटिफाई। अब आयमन ने मदद की कि उनको मैं आइडेंटिफाई, इनकी पहचान करा सकूं। यहाँ पे एक साल का ट्री है, टीक है, सीमल, शीशाम, नीम, पालिश, फिग, काहिर, आंवला, बम्बू, कचनार, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये नीम का दरख्त है यहाँ नीचे। दूसरे नंबर ये शीशाम का है, ये देखो बम्बू, बांस जिसको कहते हैं, ये सीमाल का दरख्त है। प्रोफेसर एमन पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज। यहाँ पे और भी बहुत से किस्म के दरख्त हैं, शरब्स, झाड़ियाँ हैं, बूटियाँ एंड ग्रास और घास हैं द फॉरेस्ट। द ट्रीज वेयर आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स। दरख्त जो हैं, द ट्रीज वेयर आल्सो कवर्ड, दरख्त जो हैं ढके हुए विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीपर्स, कौन से प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन के साथ रिंग के चलते हैं, एंड क्लाइंबर्स और क्लाइम काम के बिल बना के ऊपर जाते हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स। सूरज जो था बड़ी मुश्किल से नज़र नहीं आ रहा था। बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, वो दरख्तों के पतों से नज़र नहीं आ रहा था। मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। उससे क्या हुआ कि भाई जंगल में अंधेरा था। हाँ बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, विजिट टू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। थैंक यू।